नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को एजियोट्रॉप्स बोला जाता है, मतलब दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो यानी सेम हो। देखिए वाटर और इथाइल अल्कोहल फर्स्ट एग्जांपल है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन। इन दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है 351.15 केल्विन। दूसरा एग्जांपल देखिए वाटर और HCl का। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, HCl का 188 केल्विन है। इन दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है 383 केल्विन। फर्स्ट केस में आप देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, कम है। सेकेंड केस में देखिए जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां बॉइलिंग पॉइंट कम है मिक्सचर का, वहां बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का ज्यादा है। इसीलिए एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहले अपन मीनिंग समझेंगे, धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। तो यदि दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, अब देखिए ये 351.3 है और ये 351.15 है। इस सेकेंड कंपोनेंट से 0.15 केल्विन कम है, लेकिन कम तो है। तो दोनों कंपोनेंट से यदि बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का कम है तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और दोनों कंपोनेंट के कंपैरिजन में मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट यदि ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब सवाल उठता है कि ये बनेगा कैसे? तो क्या कोई भी दो लिक्विड को मिला लें और एजियोट्रॉप्स बन जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। देखिए यहां पर हमने वाटर और इथाइल अल्कोहल लिया है और उनका कंपोजिशन भी डेफिनेट है। वाटर कितना है 4.63% और 100 में से इसको माइनस कर दें तो बचा हुआ 95.37% इथाइल अल्कोहल है। तो ये जो एजियोट्रॉप्स बनेगा वहां भी आप देख सकते हैं वाटर कितना परसेंट है 79.7%, HCl कितना है 20.3%। टोटल 100% में ये इतना है, रिमेनिंग ये इतना है। तो केवल इस कंपोजिशन वाले इन दोनों लिक्विड पेयर के लिए एक डेफिनेट कंपोजिशन है। यदि आप सोचोगे कि यार ये 95.37 है, इसको 95 कर लेते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ज्यादा समझ मतलब याद रखना आसान हो जाएगा, तो वो फिर मिक्सचर तो बनेगा, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन वो एजियोट्रॉप्स नहीं बनेगा। यहाँ पे आप यदि इसको 20% कर दें, इसको 80% कर दें, या 30-70 कर दें, या 50-50 कर दें, 10-90 कर दें, 95-5 कर दें, मतलब किसी भी कंपोजिशन में आप मिक्स करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन वो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसीलिए ये कंपोजिशन का यहाँ पे रिलेशन है। तो जो सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि एजियोट्रॉप्स बनेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। दूसरा ये बनेंगे डेफिनेट कंपोजिशन पर। हर लिक्विड पेयर के लिए एक डेफिनेट कंपोजिशन ऐसा होगा जिस पर वो केवल उसी कंपोजिशन पे वो बनाएगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो जब हम वाटर इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे तो केवल इस कंपोजिशन के लिए ही वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे। बाकी कंपोजिशन आप बोलोगे बाकी पे क्या होगा, तो बाकी पे नॉर्मल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन तो बनेगा, वो नॉन आइडियल होगा लेकिन वो नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। उन दोनों उस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, मतलब दोनों की वेपर्स अलग अलग टेम्परेचर पे बनेगी। जैसे इन दोनों में कम टेम्परेचर किसका है, इसका है। तो जब इन दोनों का कोई और कंपोजिशन वाला आप मिक्सचर लेते हैं तो जब आप हीट करेंगे तो पहले इथाइल अल्कोहल पूरा वेपोराइज हो जाएगा इस टेम्परेचर पे। जब ये टेम्परेचर आएगा तब वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट केस में क्या है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए
उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। मतलब दोनों की वेपर्स इसी टेम्परेचर पर बनेगी, दोनों की वेपर एक साथ बनेगी, दोनों एक साथ वेपोराइज हो गए। मतलब एजियोट्रॉप बनने के बाद वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन है वही आपको वेपर स्टेट में भी मिलेगा। लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट का कंपोजिशन सेम हो जाएगा, तभी तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। यहां भी देखिए, यहां आपने किसी और रेशो में मिलाया, इसको छोड़कर कोई और कंपोजिशन बोले, रेशो बोले, कंसंट्रेशन बोले, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जब आप मिलाएंगे तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए। तो जब आप 383 केल्विन पे ही दोनों की वेपर बनेगी एक साथ, इसलिए हम उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोल रहे हैं। इस कंपोजिशन को छोड़कर किसी और कंपोजिशन पे आप बनाएंगे तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉर्मल सॉल्यूशन। अब इतना आपको समझ में आया। तो एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। और दूसरी बात जो हमने बताई, इनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में सेम रहेगा। जो कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में वही कंपोजिशन वेपर स्टेट में, इसलिए तो दोनों की एक ही टेम्परेचर पे वेपर बने। दूसरा, जो मिक्सचर है उसके दोनों कंपोनेंट को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन से हम दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहां तो दोनों लिक्विड का जो मिक्सचर है, दोनों लिक्विड का मिक्सचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट ही सेम है, तो उनको आप डिस्टिलेशन तो क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से सॉल्यूशन बनाएंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहां पर आप देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा कब होता है? जब लिक्विड पेयर पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। मतलब पॉजिटिव डिविएशन वाले लिक्विड पेयर ही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। क्लियर है इतना? यहां पर आ जाए, यहां पर आप देखिए जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। अब यहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? मिक्सचर का कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों का वेपर प्रेशर, मिक्सचर का वेपर प्रेशर कम है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। मतलब कौन से लिक्विड पेयर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे? शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और कब बनाएंगे? उस केवल एक कंपोजिशन पर बनाएंगे, इस कंपोजिशन पे। ये लिक्विड पेयर केवल इस कंपोजिशन पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। बाकी सारे कंपोजिशन पे वो पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉर्मल सॉल्यूशन रहेगा, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इसी टाइप से इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही ये लिक्विड पेयर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। बाकी कोई भी कंपोजिशन आप मिला के नॉर्मल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इतना समझ में आया?